नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबर, औरंगजेब और मुगलों पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान बाबा बागेश्वर ने योगी सरकार से एक बड़ी मांग कर दी। जी हां, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की है, जिसके बाद उनका बयान जमकर वायरल हो रहा है। योगी राज में प्रदेश में कुछ शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, जबकि कई शहरों के नाम बदलने पर विचार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। ऐसे में क्या अगला नंबर मुजफ्फरनगर का है? आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्यों मुगलों पर करारा हमला बोला और मुजफ्फरनगर की नाम बदलने की मांग कर डाली। साथ ही आपको मुजफ्फरनगर का नया नाम क्या हो सकता है वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जो समाजवादी पार्टी सीएम योगी पर नाम बदलने को लेकर हमला बोलती है, नाम बदलने को लेकर उसका इतिहास कितना काला है। बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार, मिटा दो मुगलों का नामो निशान, बदल जाएगा मुजफ्फरनगर का नाम, मुजफ्फरनगर नहीं अब लक्ष्मी नगर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वो अपनी कथाओं में अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं और लोगों को उनकी ये बात खूब पसंद भी आती है। इसी बीच उन्होंने एक और बड़ी मांग कर दी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का भी नाम बदलने की मांग की है। मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार शाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान शहर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर, मां भगवती आदि शक्ति के नाम पर करने की मांग की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पहले भी उठ चुकी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जनपद के नाम को बदलने की मांग उठ रही है। दरअसल बीते दिनों ही हिंदू युवा वाहिनी ने भी मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी ने पूरे शहर में नाम बदलने को लेकर बैनर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर करने की बात कही गई है। मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन और मुख्य सड़कों जैसी जगहों पर मुजफ्फरनगर की जगह लक्ष्मी नगर लिखे बैनर दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हो गए हैं और उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि हम जनपद वासियों से प्रार्थना करते हैं कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने के संकल्प को लेकर इस बार की हनुमान जन्मोत्सव यात्रा निकलनी चाहिए। मुगलों पर बाबा बागेश्वर का करारा वार। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की मांग के साथ साथ औरंगजेब और सभी मुगल आक्रांताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुगलों को देश विरोधी बताते हुए मुगलों का भारत से नामो निशान मिटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि औरंगजेब देश को तोड़ने वाला था। बाबर और मुगलों की एक भी औलादों का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। उनकी हर एक निशानी हिंदुस्तान से मिटनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे धर्मों पर हमला किया, हमारी संस्कृति पर हमला किया, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाया, मंदिर तोड़े। बाबा बागेश्वर ने कड़े शब्दों में मुगल आक्रांताओं की लंका लगा दी। एक के बाद एक बड़े हमले किए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बाबा बागेश्वर। मुजफ्फरनगर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी और कहा कि हमें भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र की मांग चाहिए और मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और मां भगवती आदि शक्ति श्री लक्ष्मी माता के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि शुक्रताल तीर्थ यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है और कथावाचकों के लिए परंपरा प्रभाव यही शुक्रताल से शुरू हुआ था। आने वाले दिनों में हम भी वहां कथा सुनने वाले हैं। बाबा बागेश्वर ने बनाई अपनी नई पार्टी। जी हां, आप ये सुनकर हैरान हो सकते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कौन सी नई पार्टी बनाई है। क्या वो सियासी पार्टी या फिर धार्मिक पार्टी की बात कर रहे हैं? क्या उन्होंने कोई सियासी दल ज्वाइन किया है? दरअसल मुजफ्फरनगर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने जब मीडिया के सामने जनपद का नाम बदलने की बात कही, तभी उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी राजनेताओं पर टिप्पणी नहीं करते, हमारी खुद की बजरंग बली की पार्टी है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि
हनुमान जी की जो जन्मोत्सव यात्रा है उसमें लक्ष्मी नगर के संकल्प को लेकर मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर यात्रा की जाए। इस संकल्प को लेकर हनुमान जी की जन्मोत्सव पर धूमधाम से यात्रा निकलनी चाहिए। सीएम योगी मिटा चुके हैं मुगलों की निशानी। आपको याद होगा कुछ साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक टीवी चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक पत्रकार की जमकर धुलाई कर दी थी और सीधे शब्दों में कह दिया था कि हमारे देश में मुगलों के नाम पर या फिर दूसरे आक्रांताओं के नाम पर उन्हें देश की जनता को कुछ भी मंजूर नहीं है। सूबे के सीएम और गोरक्षनाथ मंदिर के मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल में कुछ जिले और स्टेशन के नाम बदले, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में लोगों ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। वहीं कुछ मुगल प्रेमियों ने इस पर आपत्ति भी जताई। दूसरी बार सीएम का पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई जिलों के नाम बदलने की तैयारी की है। बता दें कि सांसद रहने के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कई इलाकों के नामों को बदल दिया था। इसमें उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, हुमायूंपुर को हनुमान नगर, मीना बाजार को माया बाजार और अली नगर को आर्य नगर कर दिया था। सीएम योगी ने इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदला। आपको बता दें कि सीएम योगी के पहले कार्यकाल में भी मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया। वहीं इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम फिर से वापस दिया गया, जबकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार 2.0 में लगभग 12 शहरों के नाम बदलने की सुगबुगाहट तेज है। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 में से 6 के नाम लगभग तय हो चुके हैं, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर भी शामिल हैं। अलीगढ़ की बात करें तो इसका नाम बदलने की मांग काफी पुरानी है। हिंदू संगठनों की मांग है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देना चाहिए। वहीं कुछ संगठनों का यह भी मानना है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर आर्यगढ़ करना चाहिए। ये निजी संगठन जो कि अलीगढ़ में फिलहाल सक्रिय हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने मांग की थी कि फर्रुखाबाद जिला रानी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के पांचाल राज्य की राजधानी थी, इसलिए उसका नाम पांचाल नगर ही किया जाना चाहिए। वहीं सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जा चुका है। मान्यता है कि सुल्तानपुर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था। इसका नाम कुश नगर करने की भी बात कुछ लोगों ने की। इसी कड़ी में बदायूं का नाम वेदमऊ, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर और शाहजहांपुर का नाम शाजीपुर करने का प्रस्ताव भी योगी सरकार के पास जा चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। अखिलेश सरकार में बदले कई शहरों के नाम। जब सूबे की योगी सरकार ने राज्य के 2 जगहों का नाम बदला तो विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। खासकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को खूब घेरा, जमकर बयानबाजी की। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नाम बदलने में अखिलेश यादव सबसे आगे हैं। जी हां, अखिलेश ने अपनी सरकार में कुल 8 जनपदों के नाम बदल दिए और देश की संस्कृति और इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। अखिलेश यादव ने शहरों के वास्तविक नाम बदलकर अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की, खुलेआम तुष्टीकरण की। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की विरासत को बचाने की बात की तो यही अखिलेश यादव उन पर सवाल उठाते नजर आए, जिसका कोई मतलब नजर नहीं आता है। बतौर सीएम अखिलेश ने प्रदेश के कई बड़े जनपदों के नाम बदल दिए, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत के लिए। आइए आपको बताते हैं कि अखिलेश ने किन शहरों का नाम बदला और पुराने नाम को बदलकर क्या नया नाम रखा। शामली, संभल, हापुड़, हाथरस, अमरोहा, कासगंज, अमेठी और कानपुर देहात। अब आपको यह बताते हैं कि इन जनपदों के पहले क्या नाम हुआ करते थे, जिन्हें अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया। अखिलेश यादव ने साल 2012 में सीएम रहते कई शहरों का नाम बदला था, जिसमें एक शामली भी था, जो नया नाम है। शामली को पहले प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। अखिलेश यादव ने संभल का नाम भी बदल दिया था। जी हां, वही संभल जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। पहले इस शहर को लोग भीमनगर के नाम से जानते थे। आज जिसे आप हापुड़ के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम भी कुछ और हुआ करता था। 30 जुलाई 2012 से पहले यह शहर
पंचशील नगर के नाम से जाना जाता था। साल 2012 से पहले हाथरस को लोग महामाया नगर के नाम से जानते थे। अमरोहा पहले मुरादाबाद का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1997 में इसे अलग कर एक जनपद घोषित कर दिया गया। यह शहर भी साल 2012 से पहले किसी और नाम से जाना जाता था। दरअसल अमरोहा का पुराना नाम ज्योतिबा फुले नगर हुआ करता था। कासगंज साल 2008 में जब एटा से अलग होकर जिला बना तो इसका नाम कांशीराम नगर पड़ा, लेकिन इसके बाद साल 2012 में अखिलेश यादव ने इसका नाम वापस से कासगंज कर दिया। अमेठी, इस शहर के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। अमेठी का पहले नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर नाम हुआ करता था, जिसे अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया। कानपुर देहात को लोग पहले रामाबाई नगर के नाम से जानते थे। इस जनपद का नाम भी अखिलेश यादव ने बतौर सीएम रहते हुए 2012 में ही बदल दिया। इस आंकड़े को देखने के बाद आपकी आंखें खुल गई होगी। यूपी के जिन 8 जनपदों का नाम अखिलेश यादव ने बदला, आज प्रदेश की नई पीढ़ी इस बात से अनजान होगी। सोचिए, इन लोगों ने सियासत के स्तर को कहां पहुंचा दिया था। एक और तो सीएम योगी हैं, जो शहरों के नाम बदलकर देश की संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जैसे भी लोग हैं, जो किसी जगह के वास्तविक नाम को सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि उन्हें अपने वोटरों को खुश करना है, अपने वोट बैंक को खुश करना है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। अब देखना यह होगा कि बाबा बागेश्वर की जो मांग है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर मां शक्ति पर होना चाहिए, वो कब पूरा होता है। और आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी लगभग 50 मोहल्लों का नाम जल्द ही बदला जाएगा। तो फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।